हमें दिख रहा है, तो हम तो मोदी जी को ही चाहेंगे। इतने सारे फ्लाईओवर्स जो बन चुके हैं, और मतलब ये आप उज्जैन का महाकाल देख लीजिए, काशी विश्वनाथ देख लीजिए, इतना मतलब टूरिज्म बढ़ रहा है, बाहर से इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और मोदी जी सबसे बेस्ट हैं। दूसरा, जो बाहर कंट्रीज़ में हम लोगों की सुनी जा रही है, अभी यूक्रेन में जो हुआ, तो हमारे फ्लैग के नीचे ही पाकिस्तानी भी हमारे फ्लैग के नीचे आए, हमारे फ्लैग का सहारा लेके आए, तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो नेशनल लेवल पर देश को, हाँ, हमारे देश को मजबूत बनाया गया है और 5वीं अर्थव्यवस्था साबित हुई है। क्यों मोदी जी आना चाहिए? मोदी जी इसलिए आना चाहिए, अभी तक मोदी जी ने जो भी काम किए हैं वो अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। क्या ऐसा किया मोदी जी? क्यों? मोदी जी तो राम मंदिर का भी इन्होंने किया, बनारस में गंगा जी की सफाई लो, बनारस में कॉरिडोर वगैरह बनवाना करना, ये सब मोदी जी की तो देन है। उससे पहले क्या था बताइए? उससे पहले कुछ नहीं था। जब से मोदी जी आए हैं, इतने साल से चल रहे हैं, तो मोदी जी रिपीट होने चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ नॉर्थ में देख लीजिए, वहाँ तक क्यों नहीं गई थी? इतने साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, वहाँ तक क्यों नहीं गई कांग्रेस या हमारी पार्टियाँ क्यों नहीं गई वहाँ तक? ये अब जाके गए हैं जब मोदी जी आए हैं, तब जाके वहाँ पहली ट्रेन आई है सिक्किम वगैरह में, वहाँ जाके अब जाके ये हमारे जो मतलब काम हो रहा है, जो भी ये चीज़ें चल रही हैं, अब जाके वहाँ पे पता चल रहा है। तो फिर आने तो वही चाहिए, उनका अल्टरनेटिव कोई है भी नहीं ना। तो अगर भारत जोड़ो उनका तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि जितने देश के विभाजन हुए हैं वो सारे को एक साथ करे ना वो। तो वो भारत जोड़ो, भारत में क्या जोड़ेंगे? वो भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। भारत को जोड़ने का उनका कोई मकसद नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस को फिर से वो कमबैक लाने की कोशिश करें, जिसमें वो बिल्कुल सफल नहीं होंगे। 2024 की अगर बात करें तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी। हाँ जी। क्यों मोदी जी? क्यों नहीं? क्या चीज़ नहीं हुई है? सबसे मेन बात तो यह है, वर्ल्ड में देखिए इंडिया को कोई जानता नहीं था, ये वैल्यू नहीं थी हमारी। आज आप देखिए कि कहीं पे अगर इंडिया का झंडा खड़ा हो जाता है तो हम लोगों की सबसे पहले सुनी जाती है। ये सबसे मेन बात उन्होंने की है। दूसरी चीज़ ये हो गई है कि हमारे छोटे छोटे जो हमारे बच्चे हैं वो नौकरी से ज़्यादा अपने बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है जो 5वें नंबर पे आ गई है, ये सबसे बड़ी बात है। हमारा राम मंदिर देख लीजिए, GST देख लीजिए, और जितना भी ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन हो रहा है, अब सारे लोग फ़ोन पे या पेटीएम इस तरह से कर रहे हैं। तो दिक्कतें तो उन लोगों को हैं कि जो मतलब 2 नंबर का पैसा तो जिसको दिखाते नहीं थे, वाइट में नहीं आता था, उन लोगों की दिक्कतें हैं कि बिल क्यों लिए जा रहे हैं, बिल क्यों दिए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर जो हैं, कितने सारे इनके टैक्सेस होते थे जिसकी वजह से ये लोग जा नहीं पाते थे। अब एक ही बिल है सारी इंडिया में हमारा, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो इतने सारे उन्होंने काम किए हैं, हमें दिख रहा है, तो हम तो मोदी जी को ही चाहेंगे। इतने सारे फ्लाईओवर्स जो बन चुके हैं, और मतलब ये आप उज्जैन का महाकाल देख लीजिए, काशी विश्वनाथ देख लीजिए, इतना मतलब टूरिज्म बढ़ रहा है, बाहर से इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और मोदी जी सबसे बेस्ट हैं। मतलब मोदी जी सबसे बेस्ट हैं। लेकिन राहुल गांधी की अगर बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फ़ायदा होगा या नहीं 24 में? देखिए, सबको अपना अपना काम करना चाहिए, और ये राजनीति है तो राजनीति में उनका भी हक है। इतने सालों से जो उनके पूर्वज गद्दी पे बैठते आए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा बोलने का या कुछ करने का मौका मिलना चाहिए ना। अच्छा काम कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कुछ तो कर रहे हैं राहुल जी, नहीं तो केवल उनका काम था बोलते रहना, कुछ भी मतलब वो चाहे वैल्यूबल हो या ना हो, लेकिन बोलना ज़रूरी है। तो अच्छी बात है, उन्हें भी करने दीजिए, सबको मौका मिलना चाहिए। कहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है, इस पर बात नहीं करती है भाजपा। महंगाई तो बात ये भी की जाए कि सैलरी कितनी इंक्रीज़ हुई है लोगों की, ये भी कोई बताए कि सैलरीज कितनी बढ़ने लगी। पहले 100 में या 1000 में सैलरी होती थी, आज तो लोगों का आप पहले पूछते हैं सैलरी का तो सीधे आता है कि पैकेज जो होता है वो लाख से नीचे लाखों में होता है, उससे कम तो होता नहीं है। तो जब महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी तो बढ़ रही है, उसकी बात क्यों नहीं कोई करता है? आप हर किसी के पास एक गाड़ी तो सबके पास ही होगी, सभी के पास गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर है, सबके पास है, और घर भी सारे लोग बना रहे हैं, फ्लैट्स भी सारे लोग ले रहे हैं। तो महंगाई खाली बड़ी कहाँ पे है? जब पैसा है तभी तो लग भी रहा है वो पैसा मार्केट में। बात करूँगा मैं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ही आने चाहिए, कारण क्या है? विकल्प नहीं है या फिर काम के नाम पर वोट देना चाहते हैं? देखिए, विकल्प भी नहीं है उनके बराबर कोई दूसरा। आने वाले समय में शायद योगी जी होंगे, उनके अलावा कोई विकल्प है नहीं, और काम भी है, दोनों चीज़ें हैं। लोग मोदी जी की बात सुनते भी हैं। आप यहाँ नॉर्थ में देख लीजिए, वहाँ तक क्यों नहीं गई थी? इतने साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, वहाँ तक क्यों नहीं गई कांग्रेस या हमारी पार्टियाँ क्यों नहीं गई वहाँ तक? ये अब जाके गए हैं जब मोदी जी आए हैं, तब जाके वहाँ पहली ट्रेन आई है सिक्किम वगैरह में,
वहाँ जाके अब जाके ये हमारे जो मतलब काम हो रहा है, जो भी ये चीज़ें चल रही हैं, अब जाके वहाँ पे पता चल रहा है। तो फिर आने तो वही चाहिए, उनका अल्टरनेटिव कोई है भी नहीं ना। मतलब देश हित में कुछ काम बताएंगे जरा, देश हित में क्या काम हुआ, देश हित में? देश हित में क्या काम नहीं हुआ? देखिए, पहले तो मैं जीएसटी को मानती हूँ। दूसरा, जो हमारा पर्यटक इतना बढ़ चुका है वो भी देश हित में। दूसरा, जो बाहर कंट्रीज़ में हम लोगों की सुनी जा रही है, अभी यूक्रेन में जो हुआ, तो हमारे फ्लैग के नीचे ही पाकिस्तानी भी हमारे फ्लैग के नीचे आए, हमारे फ्लैग का सहारा लेके आए, तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो इंटरनेशनल लेवल पर देश को, हाँ, हमारे देश को मजबूत बनाया गया है और 5वीं अर्थव्यवस्था साबित हुई है, तो ऐसी तो कोई झूठ बोल नहीं रहा होगा। धन्यवाद। आपकी क्या? बस मेरा भी यही विचार है कि सेम विचार है और मोदी जी को ही आना चाहिए बस। मोदी जी। जी, धन्यवाद। ठीक है, क्या शुभ नाम हुआ मैम? मेरा नाम बबीता है। अच्छा, 24 की जो चर्चाएं चल रही हैं, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। तो क्यों मोदी जी आना चाहिए? मोदी जी इसलिए आना चाहिए, अभी तक मोदी जी ने जो भी काम किए हैं वो अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। क्या ऐसा किया मोदी जी? क्यों? मोदी जी तो राम मंदिर का भी इन्होंने किया, बनारस में गंगा जी की सफाई लो, बनारस में कॉरिडोर वगैरह बनवाना करना, ये सब मोदी जी की तो देन है। उससे पहले क्या था बताइए? उससे पहले कुछ नहीं था। जब से मोदी जी आए हैं, इतने साल से चल रहे हैं, तो मोदी जी रिपीट होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो कारण क्या है, क्यों लाना चाहते हैं? विकल्प नहीं है या फिर काम के नाम पर वोट दे रहे हैं? नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं है मोदी जी के अलावा कि कोई पीएम बन जाए। मतलब विकल्प की अगर बात करें तो विकल्प तो हैं, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी हैं, और बहुत हैं, पर काम मोदी जी जैसा कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं करेगा, ना किया है ना कोई करेगा। मतलब अगर बेस्ट प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो आप किसे देखते हैं? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी जिंदाबाद। ठीक है, मैं रोकना चाहूँगा। आप साथ में ही हैं? साथ में हैं। राहुल गांधी की बात करें, भारत जोड़ो यात्रा से कुछ प्रभाव पड़ेगा? 24 में वापसी कर सकती कांग्रेस? कांग्रेस वापसी कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, दोनों ही बात है। वो तो राहुल गांधी के ऊपर डिपेंड करता है, वो पब्लिक को किस तरह इम्प्रेस करते हैं। अगर पब्लिक को इम्प्रेस करेंगे तो बन भी सकते हैं, दोनों ही बात है। वो तो अभी तक तो पब्लिक को इम्प्रेस कर नहीं पाए वो अच्छी तरह से, इतने मतलब महीनों से वो यात्रा पे हैं, तो पब्लिक को अभी इम्प्रेस नहीं कर पाए। पब्लिक अभी भी मोदी जी को ही चाह रही है। भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा? कोई खास फर्क नहीं पड़ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ना भारत जोड़ो यात्रा। खास फर्क? ठीक है सर, आपसे जानना चाहूँगा भारत जोड़ो यात्रा से कितना प्रभाव पड़ेगा अगर 24 की बात करें? देखिए, जो राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो आप ये मत सोचिए कि वो देश के लिए कर रहे हैं, वो एक पक्ष के लिए, स्पेशली कांग्रेस के लिए कर रहे हैं कि इस समय जो कांग्रेस लड़खड़ा रही है, तो कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए वो कर रहे हैं। वो उसमें आप ये मत सोचिए कि देश के लिए कुछ कर रहे हैं। वो उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि किसी भी तरह से जो कांग्रेस है वो फिर से अपने पैर पर खड़ी हो जाए, और कोई दूसरा मुद्दा उनका नहीं है भारत जोड़ो का। अगर वो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं तो आज कांग्रेस के शासनकाल में आप देखिए देश विभाजित हुआ है। आज आप देखिए देश के कितने टुकड़े हुए। तो अगर भारत जोड़ो उनका तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि जितने देश के विभाजन हुए हैं वो सारे को एक साथ करें ना वो। तो वो भारत जोड़ो, भारत में क्या जोड़ेंगे? वो भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। भारत को जोड़ने का उनका कोई मकसद नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, और कांग्रेस को फिर से वो कमबैक लाने की कोशिश करें जिसमें वो बिल्कुल सफल नहीं होंगे। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है? कांग्रेस आरोप लगाती है लगातार अडानी अंबानी के सारे पे सरकार चल रही है, और मोदी जी देश को पीछे ले जा रहे हैं, देश बेच रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी राजनीतिक पक्ष है, वो कोई भी एक मुद्दे के ऊपर चलता है। आज आप देखेंगे देश के अंदर जैसे कि भ्रष्टाचार का मुद्दा या आतंकवाद का मुद्दा, ये सारे मुद्दे उनके पास ख़त्म हो गए। तब बोलने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ मुद्दा होना चाहिए, इसीलिए वो अडानी और अंबानी का नाम ले रहे हैं। और अडानी और अंबानी मोदी के राज में बढ़े, ऐसा तो नहीं है कि भाई मोदी जी आए उसके बाद ही अडानी या अंबानी पैदा हुए। वो तो कांग्रेस के शासनकाल से ही है, वो उस समय से उनकी संपत्तियां बनी हुई है। अब ग्रोथ का अगर समय किसी का बदल रहा है कि भाई अगर कोई किसी के शासनकाल में ग्रोथ कर गया तो आप उससे उस शासनकाल को उससे जोड़ेंगे, तो ये आपकी ओछी राजनीति है। तो ये राजनीति है। अच्छा, जो रोजगार महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? वो रोजगार महंगाई की भी बात करते हैं, महंगाई चरम सीमा पर, रोजगार खत्म कर रही है मोदी सरकार। देखिए, अगर आप महंगाई और रोजगार की बात करेंगे तो महंगाई और रोजगार ये हमारे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया से मैं बात कर रहा हूँ, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। आप मुझे संसार का मैं तो बोलूँगा पूरे अर्थ पर, पूरे पृथ्वी पर आप एक ऐसा देश बता दीजिए कि जहाँ पर बेरोजगारी नहीं है। अमेरिका जैसे देश में बेरोजगारी है, अमेरिका जैसे देश में महंगाई है। आप डीजल, पेट्रोल या और खाने की कोई भी वस्तुएं कंपेयर कर लीजिए हिंदुस्तान से और बाकी किसी कंट्री से कंपेयर कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितनी महंगाई और कितनी बेरोजगारी है यहाँ पर।
और अगर आप ये कंपैरिजन करते हैं कि हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ की हमारी आबादी है, 140 करोड़ की आबादी, और जिस रेट से हम लोग का ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ, उस रेट से इनको रोजगार देना किसी भी राजनेता के लिए खाने का खेल नहीं है ये। आऊँगे क्या जी जी। मेरे को ये बोलना था कि मोदी जी ने जो इतनी महंगाई कर रखी है, जैसे पेट्रोल महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, और भी बहुत मतलब खाद्य पदार्थ जो भी हैं, खाने पीने का सामान भी महंगा है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इसको। तो मोदी जी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों के दाम थोड़ा सा घटा देंगे तो प्रधानमंत्री बहुत जल्दी, मतलब प्रधानमंत्री बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उनके। फिर अगर वो ऐसी रेट बढ़ाते रहे तो फिर मतलब महंगाई समस्या पैदा कर रही है, महंगाई मतलब बहुत होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए, और आम जनता इससे बहुत ज़्यादा पिस रही है। आटा तो देखिए इतना महंगा है, गरीब आदमी तो आटा मतलब अफोर्ड कर रहा है, वो 8 दिन 10 दिन उसका चलता है 10 किलो आटा, मतलब कम। देखिए कोरोना काल में पूरी दुनिया ही चरमरा गई थी महंगाई को लेकर। आज भी रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, महंगाई पर उस पर भी कहते हैं कि लोग महंगाई इस वजह से हो रही है। तो महंगाई को लेकर बात करें तो पूरी दुनिया में महंगाई, पूरी दुनिया में महंगाई, पर मोदी जी इतना अच्छा काम करते हैं, उसके बाद आम जनता के लिए तो उन्हें कुछ रियायत करनी चाहिए। मतलब गैस सिलेंडर है, सब्जी है, दालें हैं, मसाले हैं, इन सब चीज़ों में रियायत बरतनी चाहिए उनको। मैम कह रही हैं थोड़ी महंगाई कम हो जाए तो काम बन जाएगा, आपके क्या? देखिए महंगाई, लोग जो हैं महंगाई का मतलब निकाल रहे हैं कि आज से 10 साल पहले जो कीमतें थे और आज जो कीमतें हैं वो महंगाई समझ रहे हैं। आप देखिए आज 10 साल पीछे जाएंगे तो चीज़ें नो डाउट सस्ती थी, लेकिन आने वाले 10 साल के बाद वही चीज़ें आपको महंगी मिलेंगी। लेकिन आप महंगाई का कंपैरिजन उससे मत कीजिए, महंगाई का कंपैरिजन अपने इनकम से कीजिए कि आपका इनकम सोर्स कहाँ से कहाँ बढ़ा है। यदि आपका इनकम बढ़ा है, आज एक चीज़ मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज आपसे 20 साल पीछे चले जाइए, लोग स्लीपर में नहीं बैठ पाते, स्लीपर ट्रेन में। आज आप जाएंगे तो स्लीपर ट्रेन में आपको टिकट मिल जाएगा, लेकिन आपको थर्ड एसी और सेकंड एसी में नहीं मिलेगा। ये इंडिकेट करता है कि लोगों की इनकम बढ़े हैं। जब लोगों के इनकम बढ़े हैं तो महंगाई का ये जो मुद्दा लेके लोग बैठ रहे हैं, ये पर्टिकुलरली महंगाई का जो मुद्दा है, ये एक पक्ष द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है। और हकीकत में आप देखेंगे, आप जाइए इंडिया के अंदर, आप देखिए कार की सेलिंग देख लीजिए, फ्लैट्स की सेलिंग देख लीजिए, लग्जरियस आइटम की सेलिंग देख लीजिए। आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड नहीं लीजिए, सारे ग्राफ ऊपर गए हैं। ये इंडिकेट करता है लोगों की इनकम बढ़ी है, और महंगाई का रोना सिर्फ एक पर्टिकुलर पक्ष का रोना है। बाकी महंगाई वैसे ही यहाँ पर नहीं। आप कोई भी शॉप में चले जाइए, कोई भी स्वीट्स के दुकान में चले जाइए, किराना की दुकान में चले जाइए, सब तरफ देखिए सभी का सेल बढ़ा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि महंगाई का जो लेवल लोग रो रहे हैं वो लेवल नहीं है। जोशीमठ के अंदर जो स्थिति हुई है, जोशीमठ खाली करा है। अभी यहाँ पे तरेड़ आ जाए या कोई भूकंप आ जाए तो पूरा इलाका खाली करवा दिया जाएगा क्या? अच्छा, एक को रोकना चाहूंगी, मेरे साथ एक महिला। मैम क्या नाम है आपका? कुलसुम। मैम आपको क्या लगता है 2024 में किसे बनना चाहिए प्रधानमंत्री? ऑफ कोर्स जो अच्छा करेंगे, जो सपोर्ट करेंगे पब्लिक को, वही बनेंगे। उन्हें ही बनना चाहिए जो एप्लीकेबल हो उस पोस्ट के लिए। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? ठीक ही कर रहे हैं, सब देख रहे हैं कैसा कर रहे हैं। तो इन 8 सालों का ये कार्यकाल आपको कैसा लगा? अच्छा ही लगा है। क्या क्या काम पसंद है आपको? अभी उन्होंने फ़िलहाल तो मैं दिल्ली की हूँ नहीं, आई एम फ्रॉम पटना, सो वहाँ पे तो सही चल रहा है सब कुछ, मेट्रो वगैरह बन रहे हैं। महिला सुरक्षा कैसी? महिला सुरक्षा टेस्ट वो तो इतना ज़्यादा हो रहा है, कांड वगैरह तो आपने पता ही चल रहा है कि पहले से कम हो रहे हैं, अभी भी हालात वैसे ही हैं आपके? से तो कम हो रहा है, बट दिल्ली का तो आप सेफ फील करती हैं इस सरकार? हाँ, पटना यहाँ पे तो सेफ है अभी। अब बाकी जो यहाँ रहते हैं उन्हें पता होगा कि कैसा है ये इन्वायरमेंट। अच्छा, राहुल गांधी बन सकते हैं क्या प्रधानमंत्री? हाँ बिल्कुल बन सकते, वो भी बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं। अच्छा, राहुल गांधी के क्या क्या काम पसंद है? वो जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, अब इसके समर्थन में है? हाँ बिल्कुल। क्या लगता है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है 2024 में मोदी जी को टक्कर दे पाएगी? वो तो पता चलेगा, एकदम देंगे। एकदम देंगे। सर, क्या नाम है सर? सलमान। सर आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है 2024? टफ रहेगा इस बार मामला, एकदम टफ रहेगा। कौन सी पार्टी की वजह से टफ रहेगा? कांग्रेस की वजह से रहेगा। हाँ एकदम रहेगी। तो टक्कर जो है 50-50 होने वाली है। 50-50 तो नहीं होगी, जब तक ईवीएम नहीं हटेगा 50-50 नहीं होगी। ये लिख लो, जब तक ईवीएम नहीं हटेगा 50-50 नहीं होगी, मगर टफ रहेगा। मोदी जी को इस बार लोग ये भी सवाल बोलते हैं कि जहाँ जो है बीजेपी की सरकार बनती है लोग बोलते हैं बीजेपी खराब है, जहाँ बाकी पार्टियां बनती है बोलते हैं ईवीएम ठीक है। ये क्या पॉलिसी हुई? ये तो पॉलिसी वही लोग जाने हैं, जो बड़े बड़े लोग बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं वो लोग जाने हैं। पॉलिटिशियन जी, पॉलिटिशियन पॉलिसी है ये, पॉलिटिक्स चल रहा है यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ ईवीएम खराब होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मगर है, कुछ ना कुछ है।